नमस्ते दोस्तों। प्राचीन गाथा रहस्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन्हें अक्सर कालिक से पोत दिया गया या डर के साए में दबा दिया गया। आज बात होगी उन रातों की जब चांद अपनी पूरी चमक पर होता था और दुनिया सो रही होती थी, लेकिन कुछ साए जाग रहे होते थे। कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है। सन्नाटा इतना गहरा कि आपको अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। शहर की सीमाओं से बहुत दूर ऊबड़-खाबड़ रास्तों के अंत में एक प्राचीन मंदिर है, बिना छत वाला, जिसके घेरे में 64 योगिनियों की पत्थर की मूर्तियां खामोश खड़ी हैं। वहां कुछ स्त्रियां एकत्रित हैं, उनके बाल खुले हैं, आंखों में एक अजीब सी चमक है और जुबान पर वो मंत्र हैं जो सदियों से वर्जित यानी फॉरबिडन माने गए हैं। लोग कहते हैं कि इन अनुष्ठानों में वे अपनी रूह दांव पर लगा देती थीं। क्यों? क्या वे किसी शैतानी शक्ति की तलाश में थीं, या फिर ये समाज के बंधनों को तोड़कर परम शक्ति से मिलने का एक खतरनाक रास्ता था? आज हम उस रहस्यमयी पर्दे को उठाएंगे और जानेंगे उन गुप्त तांत्रिक अनुष्ठानों की सच्चाई जहां स्त्रियां अपनी आत्मा का सौदा करती थीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि प्राचीन गाथा रहस्य की ये यात्रा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सबसे पहला सवाल, ये सब आधी रात को ही क्यों होता था? शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार रात के 12 बजे से 3 बजे के समय को निशिता काल कहा जाता है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा और पृथ्वी के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दिन का समय सृष्टि का है, लेकिन रात का समय लय या संहार का। स्त्रियां, जिन्हें प्रकृति का रूप माना जाता है, इस समय अपनी दबी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए इन अनुष्ठानों को चुनती थीं। यहाँ रूह दांव पर लगाने का अर्थ केवल मृत्यु नहीं था, बल्कि अपनी पहचान को पूरी तरह मिटाकर उस अगोचर शक्ति में विलीन हो जाना था। दोस्तों, अगर हम इन गुप्त अनुष्ठानों के जीरो ग्राउंड यानी केंद्र की बात करें, तो हमें भारत के उन अनोखे मंदिरों की ओर रुख करना होगा जिनका निर्माण ही किसी रहस्यमयी इंजीनियरिंग के तहत किया गया था। 64 योगिनी मंदिर। भारत में वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन उड़ीसा के हीरापुर और मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट व मुरैना में स्थित ये मंदिर बाकी सबसे अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये मंदिर गोल हैं और इनमें छत नहीं है। इन्हें हाइपैथरल मंदिर कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन मंदिरों की छत क्यों नहीं थी? तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार योगिनियां आकाशगामी होती हैं, यानी वे हवा में विचरण करती हैं। इन मंदिरों को खुला इसलिए रखा गया ताकि आधी रात के अनुष्ठान के समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधे मंदिर के केंद्र में उतर सके। इन मंदिरों की गोलाकार बनावट एक मंडल की तरह है। ये एक ऐसी जादुई घेराबंदी थी जिसके भीतर की ऊर्जा को बाहर जाने से रोका जाता था। जब आधी रात को स्त्रियां यहां साधना करती थीं, तो ये पूरा परिसर एक जीवंत यंत्र यानी एनर्जी मशीन की तरह काम करने लगता था। इन मंदिरों की दीवारों पर 64 आले यानी नीशेस बने हैं, जिनमें हर एक में एक योगिनी की पत्थर की मूर्ति विराजमान है। ये केवल मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये शक्ति के 64 अलग-अलग रूपों को दर्शाती हैं। कोई योगिनी सिंह के मुख वाली है, कोई हाथी के, और कोई नर मुंडों की माला पहने हुए। इनमें से कुछ सौम्य हैं, तो कुछ इतनी डरावनी कि कमजोर दिल वाले उन्हें देख भी न सकें। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये योगिनियां देवी काली की सहचरियां थीं। अनुष्ठान के दौरान साधिकाएं इनमें से हर एक शक्ति को जागृत करती थीं। कहा जाता है कि सिद्ध स्त्रियां इन योगिनियों से सीधे संवाद कर सकती थीं और उनसे ऐसी सिद्धियां मांगती थीं जो प्रकृति के नियमों को बदल सकें। एक दिलचस्प तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित मितावली का 64 योगिनी मंदिर इतना भव्य है कि कहा जाता है कि हमारे पुराने भारतीय संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का डिजाइन इसी मंदिर से प्रेरित था। सोचिए, जिस वास्तुकला का उपयोग तांत्रिक अनुष्ठानों और गुप्त शक्तियों को साधने के लिए किया जाता था, उसी पर आधारित हमारे देश का लोकतंत्र का मंदिर बना। क्या ये केवल एक इत्तेफाक था, या फिर उस गोलाकार डिजाइन में कोई ऐसी छिपी हुई शक्ति थी जिसे आधुनिक इंजीनियरों ने भी महसूस किया? रात का खौफ और आकर्षण। स्थानीय लोग आज भी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद इन मंदिरों में कोई नहीं रुकता। हीरापुर के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि रात के समय वहां से आज भी घुंघरुओं और मंत्रों की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं।
इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ कौपालिक और अघोर संप्रदाय की स्त्रियां अपनी देह और आत्मा को एक कर देती थीं। वे मदिरा और रक्त के अर्पण से उन शक्तियों को तृप्त करती थीं जिन्हें दुनिया ने राक्षसी मान लिया था, लेकिन उनके लिए वे स्वतंत्रता और ज्ञान की दात्रियां थीं। इन गोलाकार मंदिरों के ठीक बीच में एक मंडप होता था जहां महाकाल या भैरव की मूर्ति होती थी। ये 64 योगिनियां उस केंद्र बिंदु के चारों ओर पहरा देती थीं। अनुष्ठान में शामिल स्त्री खुद को उस केंद्र में स्थापित करती थी जहां वो शक्ति बनकर शिव से मिलन का अनुभव करती थी। यही वो क्षण था जिसे रूह को दांव पर लगाना कहा गया, क्योंकि इस प्रक्रिया में साधिका का अपना अस्तित्व मिट जाता था और वो स्वयं एक योगिनी में रूपांतरित हो जाती थी। तो दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर महज पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि वे उस प्राचीन विज्ञान के अवशेष हैं जहां आध्यात्म, खगोल विज्ञान और तंत्र का मिलन होता था। जब हम अंधकार शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में डर आता है, लेकिन तंत्र की दुनिया में अंधकार का मतलब बुराई नहीं, बल्कि गर्भ है जहां से सृष्टि का जन्म होता है। इसी अंधकारमय पक्ष को साधने के लिए स्त्रियां वामाचार मार्ग को चुनती थीं। ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं था, ये आग पर चलने जैसा था। चलिए इस अंधेरे के भीतर छिपे रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तंत्र शास्त्र 2 भागों में बटा है, दक्षिणाचार और वामाचार। जहां दक्षिणाचार सात्विक है, वहीं वामाचार उन चीजों का उपयोग करता है जिन्हें समाज अशुद्ध या वर्जित मानता है। इन गुप्त अनुष्ठानों में स्त्रियां पंचमकार की साधना करती थीं। ये 5 म थे: मद्य, मदिरा, मांस, मत्स्य, मछली, मुद्रा, अनाज और संभोग। लेकिन यहां रुकिए, इसे केवल शारीरिक स्तर पर देखना सबसे बड़ी गलती होगी। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार ये गुप्त कोड थे। मदिरा का अर्थ था ब्रह्मांडीय आनंद और मांस का अर्थ था अपनी जबान पर नियंत्रण और मौन। इन स्त्रियों के लिए ये क्रियाएं समाज की नैतिकता की बेड़ियों को तोड़ने का एक जरिया थीं। वे मानती थीं कि जब तक आप घृणा और लोक लाज से मुक्त नहीं होते, तब तक आप ईश्वर से नहीं मिल सकते। इस मार्ग की सबसे भयानक और शक्तिशाली देवी हैं मां छिन्नमस्ता। वे देवी हैं जिन्होंने अपना ही सिर काटकर अपने हाथों में पकड़ रखा है और उनके गले से बहने वाली रक्त की धाराएं उनकी अपनी ही सहेलियों यानी शिष्याओं की प्यास बुझा रही हैं। ये अनुष्ठान करने वाली स्त्रियां छिन्नमस्ता को अपना आदर्श मानती थीं। यहां आत्म बलिदान का अर्थ अपना गला काटना नहीं था, बल्कि अपने अहंकार यानी ईगो की बलि देना था। अपनी रूह को दांव पर लगाने का मतलब था अपनी स्त्रीत्व की पहचान, अपनी ममता, अपने डर और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को पूरी तरह खत्म कर देना। वे आधी रात को शमशान की राख यानी भस्म अपने शरीर पर लगाती थीं, ताकि वे याद रख सकें कि अंततः ये शरीर मिट्टी है। आधी रात को होने वाला सबसे गुप्त अनुष्ठान था भैरवी चक्र। इसमें एक सिद्ध तांत्रिक स्त्री भैरवी का रूप धारण करती थी। माना जाता था कि उस समय उसके भीतर साक्षात आदि शक्ति का वास हो चुका है। इस चक्र में बैठने वाली स्त्रियां सामान्य मनुष्य नहीं रह जाती थीं। वे उस शून्य को छूने की कोशिश करती थीं जहां समय रुक जाता है। लोगों की नजर में ये जादू टोना था, लेकिन उन स्त्रियों के लिए ये अपनी आत्मा के उस हिस्से को जगाना था जिसे समाज ने सदियों से दबा रखा था। वे अपनी रूह को दांव पर इसलिए लगाती थीं क्योंकि इस साधना में जरा सी भी चूक साधिका को पागल बना सकती थी या उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी। इसे अघोर साधना की पराकाष्ठा माना जाता था। ऋषि यहां आपसे एक कड़वा सच साझा करना चाहता है। जो स्त्रियां इन शक्तियों को साध लेती थीं, वे स्वतंत्र हो जाती थीं। वे किसी पुरुष या समाज के नियम के अधीन नहीं रहती थीं। और इतिहास गवाह है, जब भी कोई स्त्री स्वतंत्र हुई है, समाज ने उसे डरावना नाम दिया है। यही कारण है कि इन साधनाओं को अंधकारमय और डरावना प्रचारित किया गया। जो योगिनी थी उसे डाकिनी कहा गया, जो साधिका थी उसे चुड़ैल कहा गया। उनके आत्म बलिदान को शैतानी समझौता बताया गया, लेकिन असल में वे स्त्रियां अपने भीतर के उस अंधकार से लड़ रही थीं जिसे हम सब छुपाकर रखते हैं। क्या वे वाकई रूह का सौदा करती थीं? तंत्र विज्ञान कहता है कि जब आप अलौकिक शक्तियों को बुलाते हैं तो आपको कुछ अर्पण करना पड़ता है। सबसे बड़ा अर्पण है स्व का विसर्जन। वे स्त्रियां आधी रात को निर्जन स्थानों पर बैठकर मंत्रों की ऐसी आवृत्तियां पैदा करती थीं जो उनके मस्तिष्क की कोशिकाओं को बदल देती थीं। वे ऐसे आयामों को देख सकती थीं जहां सामान्य मनुष्य की रूह कांप जाए।
इसी मानसिक और आध्यात्मिक जोखिम को लोक कथाओं में रूह को दांव पर लगाना कहा गया है। तो दोस्तों, शक्ति का ये अंधकारमय पक्ष दरअसल आत्म खोज का एक बेहद कठिन और साहसी रास्ता था। जहां आज का विज्ञान सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है, वहां ये स्त्रियां सदियों पहले उस माइंड की गहराई में उतर चुकी थीं। क्या वाकई वे रूह का सौदा करती थीं? दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्राचीन गाथा रहस्य में हम निष्पक्ष होकर देखते हैं। मध्यकाल में महिलाओं पर अत्यधिक पाबंदियां थीं। उन्हें पढ़ने, संपत्ति रखने या अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं था। ऐसे में ये गुप्त अनुष्ठान उनके लिए एक ऐसी जगह थे जहां वे खुद की मालिक थीं। वहां वे देवी थीं, दासी नहीं। जिसे दुनिया रूह को दांव पर लगाना कहती थी, शायद वो उनके लिए रूह को आजाद करना था। लेकिन हाँ, इन साधनाओं में अगर मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो साधिका विक्षिप्त यानी मैड भी हो सकती थी, जिसे ही रूह का खो जाना कहा जाता था। लोक कथाओं में अक्सर डाकिनी और शाकिनी का जिक्र आता है, जो रात में सक्रिय होती हैं। लेकिन वास्तव में ये शब्द तंत्र विज्ञान की उच्च श्रेणियों, ग्रेड्स के नाम थे। एक डाकिनी वो स्त्री थी जिसने आकाश तत्व पर विजय पाली थी। मगर समय के साथ इन उच्च साधिकाओं की कहानियों को डरावना बना दिया गया। ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि अमुक स्त्री आधी रात को चौराहे पर दिया जलाकर अपनी आत्मा का सौदा करती है। इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार देखें तो यह सम्मोहन और मानसिक एकाग्रता का खेल था, जिसे आम जनता समझ नहीं पाई और उसे भूत प्रेत से जोड़ दिया। आज के दौर में ये गुप्त अनुष्ठान लगभग लुप्त हो चुके हैं, या फिर बहुत ही गुप्त तरीके से हिमालय की कंदराओं में किए जाते हैं। विज्ञान इसे हार्मोनल रश या मस्तिष्क की एक विशेष अवस्था कह सकता है। लेकिन जिन स्त्रियों ने उन रातों को जिया है, उनके अनुभव कुछ और ही कहते हैं। क्या वे वाकई कुछ ऐसा देख पाती थीं जो हम नहीं देख सकते? क्या वाकई वे आधी रात को ब्रह्मांड के उस छोर तक पहुंच जाती थीं जहां रूह और परमात्मा का अंतर मिट जाता है? इतिहास गवाह है कि डर हमेशा उस चीज से लगता है जिसे हम समझ नहीं पाते। वे स्त्रियां, वे गुप्त अनुष्ठान और वे अंधेरी रातें आज भी शोध का विषय हैं। प्राचीन गाथा रहस्य का उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि हमारे अतीत के उन अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाना है जो वक्त की धूल में खो गए हैं। याद रखिए, हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है और हर अंधेरे के पीछे एक सत्य। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आधी रात के इन गुप्त अनुष्ठानों की ये जानकारी? क्या आपको भी लगता है कि प्राचीन समय में स्त्रियों के पास कुछ ऐसी गुप्त शक्तियां थीं जिन्हें आज का विज्ञान नहीं समझ सकता? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्राचीन गाथा रहस्य को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें, ताकि रहस्य की अगली कड़ी आप मिस न कर सकें। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि। फिर मिलूंगा इतिहास के किसी और गहरे राज के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और खोजते रहें।